और कितनी टेंशन है मुझे। मैं कुछ तो शेयर करूँ, किससे शेयर करना चाहिए मुझे? इससे तो कुछ भी नहीं होता, ये तो ऐसे ही कर सकती है। हाँ हाँ, ये तो नकारा है। नहीं, इतना ना सोचो, ना सोचो, ना सोचो। कोई जज नहीं सोचो। लोग बहुत कुछ कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुफ्तगू सीरीज की एपिसोड 4 से आप सबका वेलकम है। मैं हूं आप सबकी नैमा किरण और मेरा नाम है इफ्रा। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे कल्चर में जो कहा जाता है मेन स्पेसिफिक के लोग क्या कहेंगे, और फिर दूसरा ये कि जो हमारा गॉसिप कल्चर है कि जरा सी बात पर गॉसिपिंग करना, और इसके अलावा जो हमें मर्द और औरत की जो डिफ्रेंसिएशन की गई है, तो उस सब को जब हम मिलाते हैं तो ये किस तरह से हमें ओपन अप होने में मुश्किलात क्रिएट करती हैं और डीप कनेक्शन बनाने में मुश्किलात क्रिएट करती हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। लोग क्या कहेंगे बहुत सुनने को मिलता है हमें। जब भी कोई डिस्ट्रेस आता है या जब भी कोई स्ट्रेस आता है या कोई टेंशन आती है या कोई सैडनेस भी आती है, तो हमें सबसे पहले जो है ना, जब हम किसी से कुछ शेयर करने से पहले सबसे पहले अपने इंटरनलाइज ये सोचना शुरू कर देते हैं, लोग क्या कहेंगे भाई। अगर मैंने किसी को कुछ बता दिया तो लोग क्या कहेंगे। तो हम ये बहुत ज्यादा करते हैं, लोग क्या कहेंगे। हम उन लोगों से बहुत ज्यादा फियर करते हैं जिनको हम देखते भी नहीं है कि वो लोग हैं कौन, लेकिन हम बहुत ज्यादा फियर करते हैं कि यार वो हमें क्या कहेगा या वो हमें क्या सोचेगा। इसमें ना बहुत सारे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स भी हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग जो है ना पहले से इंटरनलाइज कर लेते हैं चीजों को, और हम अपने सर में जो है ना लगा के चला रहे होते हैं कि यार हम अगर फलां से कुछ कहेंगे ना, इसको लगेगा मैं बहुत कमजोर हूँ या मेरे से बर्दाश्त नहीं होता या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, तो ये उस तरह से हमें जज करेगा। पता है क्या, हम जो है ना दूसरों की नजरों से देख रहे होते हैं। लेकिन ये भी है कि क्योंकि बहुत ज्यादा हमें सोशलाइज भी इसी तरह से किया जाता है ना। हम बचपन में कोई भी चीज करते हैं, कोई चीज ऐसी करते हैं, तो फौरन वहां पे आपको टोका जाता है, घर में ही टोका जाता है फौरन कि यार तुम कैसी बातें कर रही हो, लोग क्या कहेंगे अगर उन्होंने सुन लिया तो। अगर तुमने ये फील्ड में जाके पढ़ लिया तो लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारी बेटी इस फील्ड में है, ये काम कर रही है। देखिए, जो हम लोग जो है ना, हम लोग लोगों को सोशली मतलब लाइक जो जिस तरह से लोग हमें देख रहे होते हैं ना, हम उसी तरह से अपने आप को परसीव कर रहे होते हैं। अगर लोग हमें कहते हैं ना कि ये देखो ये नकारा है, तो हम अपने आप को नकारा ही परसीव करते हैं, चाहे जितनी मर्जी हमारे अंदर हाई अचीवमेंट जो एबिलिटी है वो हो। अगर लोग कहें ना कि ये देखो ये कितनी कमजोर सी है, तो हम अपने आप को कमजोर ही परसीव करेंगे। अगर लोग कहते हैं ना ये देखो ये कैसी मोटी भैंस है, तो हम अपने आप को मोटी भैंस ही समझना शुरू कर देंगे, चाहे हम वो नहीं होंगे। तो हम लोगों के नजरिए से खुद को देखना शुरू कर रहे और मजे की बातें है, वो लोग होते हैं जो वैसे आपको दिखते नहीं है, लाइक, और आप इनका एक ये फेयर आपके लेके सर में बैठे हुए, ये बस आप इनका फेयर सर में रख के बैठे हो, या आपके ये बस आपके सर में बैठे हुए, ये आपके दिमाग में बैठे हुए हैं कि ये लोग हैं, ये लोग कहेंगे, ये लोग कहेंगे, और आप सारी जिंदगी अपने दिमाग से इसी चीज में लड़ते रहते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या और वो कहेंगे। कहते हैं ना कि लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, कहते रहेंगे। कहते रहेंगे। तो ये एक फियर है जो हमें ओपन अप होने में मदद नहीं करता, और मतलब इसमें ये है कि हम किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाते। फिर सेकंड जो हमारा है गॉसिप कल्चर, बहुत ज्यादा। अच्छा, हम औरतें तो गॉसिप में वैसी बदनाम है, आजकल मर्द भी बड़े गॉसिप में निकल के आ गए, बहुत ज्यादा उनमें जो है ना फेमिनिटी ट्रेट्स आ गई है, तो वो भी गॉसिप करते हैं बहुत ज्यादा। तो गॉसिप कल्चर जो है ना उसने बहुत ज्यादा हार्म किया है। अब अगर हम किसी से कुछ शेयर भी कर देना, फॉर एग्जाम्पल, तो वो गॉसिप बन के सामने आ जाती है। वो आपको पता ही नहीं चलता आपकी किस बात पे गॉसिप बन गया, आप किस बात पे गॉसिप का निशाना बन गए हो। तो ये जो गॉसिप कल्चर है ना, इसने बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में फियर डेवलप कर दिया। लोगों को ट्रस्ट नहीं होता बहुत जल्दी, लोग कहते हैं कि यार हम किसी से कुछ भी शेयर करें। अब आप वो जो कही थी ना लास्ट वीडियो में कि स्ट्रेंजर से शेयर करना, स्ट्रेंजर से शेयर करने में यही मसला होता है कि वो कब आपको गॉसिप का निशाना बना दे, आपकी किस बात को गॉसिप का निशाना बना दे। मैंने अपनी फील्ड के साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसे देखे हैं जिनको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी गॉसिप का निशाना बना होते हैं क्लाइंट्स की बातों को लेकर। तो गॉसिप करना तो आजकल ऐसे हो गया जैसे बस नॉर्मल आप बैठे और आपने दो बातें की हैं, वैसे हो गया। तो गॉसिप कल्चर बहुत हो गया, और मर्दों में भी ये चीज बहुत हो गई है कि गॉसिप करते हैं। अरे और बहुत से लोग हैं जो अपनी बीवी की बातें भी जाके शेयर कर रहे होते हैं दोस्तों में बैठ के, ऐसे हैं ये मेल्स देखे हैं हमने कि जो है गॉसिप ना कर रहे वो होते कर हैं, रहे होते हैं, फीमेल्स gossip कर अपने रहे शोहर की जो है ना बुराइयां लेके गॉसिप करना शुरू कर होते दिया। हैं। अच्छा, एग्जैक्टली, फीमेल्स की फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंडशिप में बातें क्या होती हैं, हाँ, तुमने कपड़े, देखा फलां उसने कपड़े ये, किस हाँ तरह से हो इसने ये गए, कपड़े पहने हैं, फलां वो एक्ट्रेस पहने ने हैं। क्या कर लिया, फलां हाँ, ड्रामा क्या कर रहा है, एग्जैक्टली, ये वही। फलां का शौहर क्या कर रहा है, फलां के बच्चे क्या कर रहे हैं, फलां की सास कैसी है, फलां का ससुराल कैसा है।
यही बातें होती हैं, उसके अलावा कोई काम की बात नहीं होती, कोई जैसे जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग या प्रोडक्टिव लोग बैठे वो बातें नहीं होती। और इसी तरह से आजकल के मर्दों में भी ये मसाइल चल गए, तो वो गॉसिप कल्चर उनके अंदर भी बहुत ज्यादा हो गया। और वो शायद लड़कियों के साथ ज्यादा रह रहे कि उनके अंदर आदतें ही आ और गई फिर हैं। ऑब्वियसली गॉसिप से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि फिर स्टिग्मा क्रिएट होता है आपके खिलाफ, और आप कहीं जैसे कोई वर्क प्लेस में अगर ऐसा कोई सीन हो जाए, कोई ऐसी गॉसिप आउट हो जाए, और वर्क अक्सर प्लेस में होता है बहुत अक्सर ये होता है कि कॉर्पोरेट कल्चर में आप गॉसिप का निशाना बनते हो। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि फिर सारी ऑफिस पॉलिटिक्स आ जाती है, और फिर जो है ना आप बेचारी की वो वहीं की वहीं सारा कुछ रह जाता है, आप ही निकाले सही है, जाते हो बहुत उसमें ज्यादा। ख्वार होके। आपको पता ही नहीं और चलता आपके ऊपर क्या इवन गॉसिप बन आप, गई है। और ये भी है ना कि गॉसिप भी इस तरह से होती है कि उसमें 100 बातें, मतलब A to Z बातें सच नहीं होंगी, उसमें बीच में ना कोई एडिशन जरूर, मिलावट जरूर होती है बंदे की, जिसे आगे पहुंचानी होती है, तो बड़ा तो ये डेंजरस हो होता है ना जाता है। गॉसिप कल्चर, इसकी वजह से भी लोग अब ओपन अप नहीं होते लोगों के साथ। तो फिर एंड में चीज रह जाती है कि मर्द और औरत, मर्द को कहा जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता हाँ नहीं है। तो वो ये सब जो स्टिग्मेटाइजेशन करके जो है ना, हमने मर्द को वैसे ही चुप करा दिया, ठीक है, वो अंदर ही अंदर घुट के मर रहा है और औरत और को तो वो कुछ भी हमने, कहता नहीं है। हाँ, औरत को हमने ये कह के वैसे ही चुप करा दबा दिया कि दिया। औरत हो, सब्र करो, हाँ तुम्हारा काम है सब्र करना। और इस तरह करके हम बात करते हैं, तो औरत को हम इधर से दबाना शुरू कर दिया, लेकिन औरत फिर भी रो धो के अपना किस्सा सुना देती है। बट मर्द बेचारा कहाँ जाए, तो वो मर्द बेचारा कुछ नहीं कर पाता और फिर वो घुट घुट के मर रहा होता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं, और इन चीजों ने ना हमारे यहाँ ओपन अप करना, मतलब लोगों ने मुश्किल ओपन है, अप हाँ, करना बहुत ट्रस्ट करना भी मुश्किल अपने। हो गया है, ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया है ऐसे कल्चर में। मतलब जहाँ अपने रिश्तेदारों से बात नहीं कर सकता, अपने बहन, अच्छा बहन भाइयों में भी समटाइम्स ऐसा होता है, हाँ कोई अपने किसी भाई से भी मुश्किल अपनी टेंशन शेयर करे ना, तो उसने भी गॉसिप बना दी, वो फैमिली के सामने गॉसिप बन के बैठा होता हाँ, कोई पता नहीं जाके अम्मी अब्बू को बताना शुरू कर देगा, वो कहना ये है। और सीन अम्मा अब्बा हुआ। को पता चलने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया को, पूरी आप घर की जो वो बाउंड्री है ना तो उसको एक, पता चल हाँ, जाना कि इसने ये काम किया है। ये चीज बहुत ज्यादा आम हो गई है, और हमारे कल्चर में ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो गई है, क्योंकि अब लोग जो है ना इन चीजों की वजह से खुद को कहते हैं कि यार हम लोगों के साथ ना ही रहें तो बेटर है, क्योंकि लोग जो है ना इस तरह की हरकतें करते हैं, और फिर उसके बाद एक ट्रस्ट का एलिमेंट उठ जाता है, और फिर लोगों के दिमाग में यही आता है कि यार हम इससे इनसे शेयर ना करें या इनके साथ ना रहें तो वही सही है। तो लोग अपना हाँ अवॉइडेंस बिहेवियर इसीलिए, शो हाँ कर रहे हैं। इसीलिए अब जो भी कनेक्शन बनते हैं तो आप फिर बहुत सोच समझ के रखते हो कि मुझे किसके साथ किस तरह से लेके चलना है उस ताल्लुक को। लेकिन देखिए ना सुपरफिशियल कनेक्शन बन रहे हैं, तो वो सुपरफिशियल फिर बात कनेक्शन भी यही नहीं है कि होने हाँ, चाहिए। आपने सुपर, ना कनेक्शन को एक तरह से लेना है कि एक प्याज, ठीक है, अब प्याज आप छीलते हो, पहले आउटर लेयर होती है, फिर उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है, और जब आप अंदर की लेयर्स में जाते हो ना तो ज्यादा आपके आंसू भी आते हैं, तकलीफें भी होती है। तो जिंदगी में भी ना कनेक्शन ऐसे ही हैं, जब आप ऊपर सरफेस आउटर लेयर तक ही रहोगे, ऊपर ऊपर सरफेस लेवल की बातें करनी, सुपरफिशियल बातें करनी, उधर तक ही रहोगे, उधर तक कनेक्शन ठीक है। लेकिन जब तक आप उन लेयर से आगे नहीं जा रहे, जब तक आप हाँ ये भी डीपर बड़ा, थॉट्स नहीं शेयर कर रहे, जब तक आप अपने इंटरनल फियर्स वल्नरेबिलिटीज नहीं शेयर करें। अब देखिए वो प्याज में जब हम अंदर की लेयर काटते हैं तो ही हमारे आंसू निकलना शुरू होता है, हमें तकलीफ होती है। तो जब हम अंदर की चीजें शेयर ही नहीं कर रहे आपस में एक दूसरे के साथ, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। एग्जैक्टली, वल्नरेबिलिटी बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं यही कहती हूँ अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड भी है, आई एम प्रीटी श्योर, आई एम 100% श्योर कि कोई ना कोई ऐसा टाइम होगा जब वो आपके एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं उतरा होगा, आपको हर्ट फील हुआ होगा उससे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल वो परफेक्ट जो है ना आपकी दोस्ती चली हो, कोई ना कोई अप एंड डाउन वाला फेज आता ही है एग्जैक्टली। लाजमी में, जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि यार आपको आपको उसने मिस, मतलब आपके ट्रस्ट को पूरा पे वो पूरा नहीं उतरा है, कुछ भी ऐसे कोई ना कोई मोमेंट जरूर आया होगा। ऐसा ही होता है। और देखिए हर किसी ने आपको ना जिंदगी में हर्ट जरूर करना है, कोई भी पर्सन होगा उसे जिंदगी में जरूर हर्ट करना है। तो वही बात है ना, मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको ये चूज करना होता है कि किसका हर्ट आपको चूज करना है। तो मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें फाइनल टेक मेरा तो यही है कि अ, ठीक है जो भी है कल्चर अब निकल के आ गया, हमारे कल्चर नॉर्म्स है, लोग क्या कहेंगे, या जेंडर के जो नॉर्म्स बने हुए, स्टिग्मेटाइजेशन बनी हुई है, जो गॉसिप कल्चर है, ठीक है ये सब चीजें निकल के आ गई है, लेकिन फिर भी हमें मीनिंगफुल कनेक्शन की तो जरूरत है एट द एंड। और हम अकेले नहीं रह सकते ऐसे, अकेले नहीं जी सकते ऐसे। तो अ, इसमें जरूरी यही है कि फिर हमें किस तरह से इसको सॉल्व करके चलना है। हाँ मैं बस इसमें लास्ट यही बोलूंगी कि केयरफुल जरूर रहें कि आप किस पे, मतलब किस पे ट्रस्ट करें, किसके साथ क्या बात शेयर करनी है, जरूर उसके बारे में अवेयर, अपनी ना
सराउंडिंग के बारे में बहुत अवेयरनेस रखा करें। लाइक जिन बंदों के साथ आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं ना, तो देखा करें कि वो किस नेचर के पर्सन है, क्योंकि आपको खुद ही पता चल जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बैठते के साथ में आपके साथ गॉसिपिंग शुरू करते थे, दूसरों की बातें शेयर करने शुरू करते, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये है गॉसिपिंग वाले लोग। ठीक है, तो अगर आप इनसे कल कुछ शेयर करोगे तो ये वो भी गॉसिप बना के शेयर कर देंगे आगे। तो अपनी अवेयरनेस का मतलब अपनी सराउंडिंग का बहुत अवेयर रहा करें उसके मामले में, और सोच समझ के ट्रस्ट करें। लेकिन क्योंकि ट्रस्ट करना भी जरूरी है, ट्रस्ट के बगैर नहीं आप दोस्ती चला सकते किसी के साथ, अगर आप वल्नरेबल नहीं होंगे। तो यही है इसके अंदर कि आप जो अच्छा, है इसमें ना जैसे मैंने उसका कहा था कि सोल्यूशन आप जरूर ढूंढें, तो सोल्यूशन यही है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करें वो लोग क्या कहेंगे, कौन से लोग हैं, कौन लोग हैं वो स्पेसिफाई करें जरा, वो लोग कौन हैं जिन्होंने कुछ कहना है। ये जो आपने अपने माइंड में बनाया ना लोग क्या कहेंगे, पहले इसको तो चैलेंज करें ना, लोग क्या कहेंगे, व्हाट इज दैट, लोग क्या कहेंगे बिलीव। इस बिलीव को चैलेंज करना बहुत जरूरी है। जब तक ये चैलेंज नहीं करेंगे इस बिलीव को, आप उधर ही अटके रहेंगे। तो आपने चैलेंज किस तरह से करना, आपने पहले आइडेंटिफाई करें, स्पेसिफाई करेंगे वो लोग हैं कौन। क्या वो आपके पेरेंट्स हैं, क्या आपके वो रिलेटिव्स हैं, क्या वो आपके दोस्त हैं, ठीक है, क्या वो आपके नेबर के अंकल हैं, कुछ भी है नेबर के अंकल आंटी, पर्टिकुलर पर्सन कौन है वो लोग। पहले तो आप वो स्पेसिफाई करेंगे वो लोग कौन है, क्या उनकी ओपिनियन इतने वैल्यू करते हैं आपकी जिंदगी में, क्या मैटर करता है वो चीज। ये चीज जरूर देखें कि वो ओपिनियंस रखते हैं, तो क्या आप उनकी ओपिनियंस के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, क्या वो मैटर करते हैं वो आपकी लाइफ में इतने, कि वो आप जो है ना उनकी ओपिनियंस को इतनी इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, फिर स्पेसिफाई करो 2 से 3 लोग अपनी लाइफ में, ऐसे इंपॉर्टेंट लोग कि जिनकी ओपिनियन आपको वाकई मैटर करती है। वो इंपॉर्टेंट लोग जो आपके लिए, आपके साथ मीनिंगफुली कनेक्टेड है, ठीक है, आपके बुरे वक्त में आपका साथ देने वाले हैं, और जिनकी ओपिनियंस वाकई आपको बहुत मैटर करती है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 से 3 लोग स्पेसिफाई करो, और अपनी जो लोग क्या कहेंगे वाली जो बिलीव है ना, उसको स्पेसिफाई करके इधर लेके आओ। वो 2 से 3 लोग होने चाहिए आपकी लाइफ में। उसके अलावा कोई अनसीन लोग क्या कहेंगे वो नहीं मैटर करता। फिर उसके बाद है चीज, फाइंड योर ट्राइब। अपना ट्राइब, अपना कबीला ढूंढो। कबीला आपका कोई एक पर्सन भी हो सकता है, कोई कुछ लोग भी हो सकते हैं, चंद लोग, ठीक है। देखो, जरूरी नहीं है दुनिया में कि आप सबको खुश करते रहो, जरूरी नहीं है दुनिया में कि आप सबको सब आपको समझे। जो आपको एक पर्सन भी अगर आपको अच्छा से समझता है ना, वो आपका कबीला बन जाता है। अगर 2 पर्सन आपको अच्छा समझते हैं, वो आपका कबीला बन जाता है। अगर आपको कुछ लोग समझते हैं अच्छे से, वो आपके कबीले। तो फाइंड योर ट्राइब, अपना कबीला ढूंढो, चाहे वो एक पर्सन ही क्यों ना हो। तो अगर वो एक पर्सन भी है ना, उसको पकड़ के रख लो अपने पास, संभाल के रख लो कि वो आपका कबीला है, वो आपका एक जो है मीनिंगफुल कनेक्शन है, उसके साथ आपने जो है अपनी सारी चीजें अब रख रही हैं जोड़ के। तो वो चीज जो है ना, आप वो जरूर देखो। ये देखने का तरीका जो मैंने आपको पहले जो है वो असेस करने का बता दिया है, तो वो आप असेस करो, वो देखो वो आपके कौन लोग हैं, वो आपके आसपास कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं, वो आपके कबीले होने चाहिए। अपनी बाउंड्री सेट करो। जो गॉसिप आंटी हैं या गॉसिप लोग हैं, उनसे बाउंड्री सेट करो। गॉसिप करने लगे फौरन कह दो क्या, मैं लोगों के बारे में बात नहीं करता, मैं दूसरों के बारे में बात नहीं सुनता। ठीक है, अपनी बाउंड्री सही सेट कर दी। कोई आपको इनवैलिडेट करा है, कोई आपको जो है ना डिसमिस करा आपकी फीलिंग्स, तो आप फौरन से कह दो कि यार मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे एडवाइस दी, लेकिन मैं करंटली एडवाइस सुनने के लिए नहीं बता रहा, ये मुझे करंटली जो है ना शेयर करनी है अपनी बात। अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करो, बाउंड्रीज को लेके चलो। अपनी बाउंड्रीज को ड्रॉ करनी होती है इंसान है, तो अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करो। क्यों आप गॉसिप, अगर आपके सामने कोई गॉसिप नहीं करेगा ना, तो आपके गॉसिप करने का भी मौका नहीं मिलेगा किसी को। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जैसे इन्होंने बताया कि अपने आसपास देखो कि कौन लोग हैं जो आपके साथ ट्रू है और कौन लोग हैं जो नहीं है। तो जो नहीं है उनके साथ क्यों करनी अपनी बातें, उनके साथ बातें करके फिर तो वही बात होगी ना, आप तो बेवकूफ हो। अकलमंदी अल्लाह ताला ने अकल दी है, तो वो सब यूज करने के लिए दी है ना। तो जब लोग आपके सामने ट्रू है ही नहीं, आपके सामने फेक है, आप उनको मौके दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। यही बात है ना। तो जो लोग ट्रू है उनको तो मौका दो, उनको हो सकता है मौके की जरूरत भी हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, और इस वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से फायदा पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत नहीं भूलिएगा।
थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।